प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ज्ञान योग का वेद सिखाए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन,
पर जान कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 14 दिसंबर 2013 को हरनावा जयपुर के सभी प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियों का मुझे सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा रहा। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इसीलिए पहले के समय में बराबर इसी तरह का सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह पर लोग आयोजित करते रहते थे। जब लोगों को सत्संग मिलता था, सब लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लोग झूठ नहीं बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, विश्वासघात नहीं करते थे, लोगों पर लोगों का विश्वास था। मूछ का एक बात निकाल करके, गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा यह समय पर वापस कर जाएगा, प्राण जाए बस वचन नहीं जाएगी। कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था। लोगों में दया भाव था, लोग रहम करते थे, रहम दिल थे। आप इस बात को समझो कि इतनी हिंसा हत्या पहले के समय में नहीं थी। लोगों में सेवा भाव था। किसी के यहाँ कोई कामकाज गांव में होता, मोहल्ले में होता, तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के उसकी मदद करते थे। घी से, दूध से, अनाज से, मट्ठा, छाछ, ये सब पहले से माताएं इकट्ठा करती रहती कि उसके यहाँ काम होगा, लोग आएंगे तो उसको दिया जाएगा। अपने अपने दरवाजे को लोग साफ करके, घरों को साफ करके पहले से रखते कि मेहमान अगर ज्यादा आ गए तो अपने यहाँ हम रखेंगे। पड़ोसी के यहाँ उतना स्वागत सत्कार नहीं होता जितना बगल के लोग करते थे। तो उस वक्त पर सेवा भाव लोगों में था। जब सत्संग मिलता था सब लोगों को ज्ञान था, हर चीज की जानकारी होती थी। इस दुनिया संसार के ही काम को अपना काम आदमी नहीं समझता था। लेकिन सत्संग का जब से अभाव हुआ तब से लोग इस दुनिया के काम को ही अपना काम समझ बैठे और इसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं।
चलते रहते हैं। देखो, लोग घर बनाते हैं, 10 साल 12 साल घर के बना करके तैयार करने में लगता है। बढ़िया सामान लाएंगे, उसमें लगाएंगे, खिड़की दरवाजा हर चीज अच्छा से अच्छा खोल करके लाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारा मकान बन रहा है। लोग जाते हैं, तारीफ करते हैं, अंदर अंदर खुश होता है। कोई जानकार आता है तो वो बता देता है इसको तोड़ दो, इधर से इसको मिला दो, यहाँ पर नल लगा दो, यहाँ पर रसोई कर दो, यहाँ ऐसा कर दो, जगह ज्यादा निकल आएगी, देखने में सुंदर लगेगा। अब वो तोड़ फोड़ भी कराता रहता है और उसी को बनवाता रहता है। फर्श बढ़िया लग गई, कालीन बिछ गया, ऊपर झाड़ फन्नोस लग गया, बढ़िया लेटरिन बाथरूम बन गया, किचन बन गया, सोफा बढ़िया अच्छा से अच्छा ला करके ड्राइंग रूम में डाला, मोटे मोटे गद्दे ला करके डालते हैं, एक पर सोएंगे, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जब मकान बन करके तैयार होता, चिट्ठी लिख करके भेजते, निमंत्रण कार्ड भेजते, मेरा मकान बन गया, गृह प्रवेश होगा, आप आइए। रिश्तेदार नातेदार पड़ोस के लोग आते हैं, पूरी मिठाई पकौड़ा खा करके चले जाते, बोले गृह प्रवेश हो गया, अब उसमें रहने लगते। बस जैसे 15-20 दिन बीता, बस सांसों की पूंजी का खत्म होने का समय आ गया, क्योंकि हर मानव हर इंसान को यह सांस की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। अब वो जैसा इसको खर्चा करे, बैठे 12 चले 18, 24 से 36 और रथ क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब 20। बैठे रहोगे, एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे 18 बार खर्च होगी, सोओगे 36 बार खर्च होगी, और अगर भोग में समय बिताओगे तो वही बात सब बार खर्च हो जाती है। तो खर्च तो सच्ची होनी है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबको छोड़ करके जाना पड़ा, चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे साहूकार रहे हों, पंडित मुल्ला पुजारी रहे हों, ज्योतिषी वैज्ञानिक रहे हों, राम जैसे भगवान रहे हों, कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे महात्मा रहे, संत रहे, जितने भी संत आए उन्होंने जीवों को पकड़ा और रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, और उनके अनुसार जो लोग चले उनको उन्होंने पार भी किया। अब यह है कि अगर मान लो किसी के कर्म खराब हुए और वो फंस गया, तो ऐसा भी इतिहास मिलता है कि नरकों में जा करके अपने जीव को संतों ने निकाला। वो कौन थे? नानक साहब। उन्होंने 7 जीवों को पकड़ा था, जिनमें उनका 6 जीव तो पार हो गए और 1 फंस गया, कर्म खराब हो गए, नर्क में चला गया। तो नर्क में गए और वहां उन्होंने पैर लटका दिया। पैर लटकाया तब बोले मेरे पैर का अंगूठा पकड़ करके तू बाहर आ जा। उसने क्या किया? नर्क में जितने भी जीव थे सबको आवाज लगा दिया कि तुम एक दूसरे के पैर के अंगूठे को पकड़ लो और मेरा अंगूठा पकड़ो, मैं गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहा हूँ, निकट पड़ो, मौका अच्छा है, अब ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है। तो नानक जी ने आपत्ति किया, तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो बोला कि आप जैसे समर्थ संत नर्क में आए और इन जीवों का कोई उद्धार नहीं हुआ, तो इनको कौन पार करेगा? इसलिए मेरे साथ साथ इन पर भी आप दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, इनको भी मेरे साथ आप लेके चलो। जब आपने मेरे ऊपर इतनी दया किया तो उसी दया के साथ इन पर भी दया जारी कर दो और इनको लेके चलो। तो नानक जाए, अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया नहीं दे रहा। नानक जी के समय में जितने भी जीव थे नर्क में, उन्होंने एक बार सबको पार कर दिया था, सबको। बड़ी पावर होती है। राजा जनक भी पावरफुल थे। वो राजा तो थे, विजयी कहलाए, यानी शरीर छोड़ करके निकल जाते थे और उनको राजपाट का कोई अहंकार घमंड नहीं था, क्योंकि वो सुख ऊपर का जब मिल जाता है तब इस सुख को आदमी कोई सुख नहीं समझता। ये सुख तो है ही नहीं, ये तो दुखों का संसार है।
जहाँ कोई सुख नहीं, और उसी को आदमी सुख, उसी में आदमी सुख खोज रहा है, दुख में ही सुख खोज रहा है, और खोजता है सुख और उत्पन्न हो जाता है दुख। उसका यही कारण है कि सुख यहाँ है ही। तो राजा जनक महात्मा थे, उधर से जा रहे थे तो देखा नरकों में मारे काटे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जीव, बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको छोड़ दो। बोले इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको तो सजा मिलेगी, हुक्म है इनको मारने काटने का। तो बोले ये कैसे छूटेंगे? बोले कोई संत, अगर कोई महात्मा अपने तपस्या में से इनको कुछ दे दे तब तो ये छूट सकते हैं। तब उन्होंने अपने 10 सेकंड की तपस्या का फल पावर उनको दिया, तब तो ये छूटे। तो पावर होता है इनको, ताकत होती है। तो नानक जी ने सबको पार किया, यानी वाय और नर्क के जीवों को एक जीव के साथ, अपने जीव अपनाए हुए जीव के साथ सबको पार किया। तो नानक जैसे संत जी मनुष्य शरीर में आए, लेकिन उनको भी छोड़ करके जाना था। तो अब जिसने घर बनवाया वो तो इस चीज को भूल करके ही बनवाया कि हमको इसको छोड़ करके जाना ही जाना है। तभी तो वो और कुछ किया नहीं, दिन रात उसी में लगा रहा, दिल दिमाग लगाता रहा, दौड़ धूप करता रहा। सोचा कि इसको हमको अभी छोड़ना है, सोचा इसमें तो हमको रहना है, एसी चलेगा, कूलर चलेगा, इसमें पंखे चलेंगे, ठंडी में आराम मिलेगा, हीटर चलेगा, जाड़े में आराम मिलेगा। ये सब उसने सुख सुविधा उसमें लगाया, सुख सुविधा उसने बनाया। लेकिन समय पूरा होने का समय आ गया। तो जब समय पूरा होने का वक्त आता है तो आसार नजर आने लगते हैं। इस समय सूरज को देखो और ऐसे थोड़ी देर तक देखते रहो तो अंधे हो जाओगे। आंखों की किरणों को सूरज की रोशनी खींच लेती है, और सूरज को देखने के बाद नीचे ऐसे जमीन में देखते हो तो अंधेरा हो जाता है। कहते हो रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, अंधे हो गए। और वो इस कमजोर रोशनी को तेज रोशनी खींच लेती है। जैसे तेज चुंबक कोई होता है तो छोटे चुंबक को खींच लेता है, ऐसे रोशनी खींच लेती है। लेकिन यही सूरज अभी 4 घंटे के बाद जब ऊपर से नीचे आ जाएगा तब उसको देखते रहो, कितनी देर देखते रहो। आंख की रोशनी नहीं जा सकती, तो जब आंख की रोशनी नहीं जाती सूरज को ऐसे देखते हो कि ये सफेद से लाल पड़ गया, तब तक और डूबेगा ये, और अभी थोड़ी देर के बाद ये गायब हो जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। तो आसार नजर आने लगते हैं। अब ये बात समझो कि घर घर में कोई न कोई मरता है, कोई घर ऐसा दुनिया में बाकी नहीं है कि जिस घर में कोई आज तक मरा ना हो। सब मरते हैं, जान उसमें जाती है, लेकिन हर घर में मरते समय कोई डॉक्टर हर आदमी को बुलाता नहीं। अरे कोई बुलाता है, लेकिन सब नहीं बुलाते। घर के गांव के आसपास के लोगों को यह तजुर्बा हो जाता है कि अब ये आदमी बचेगा नहीं। जैसे ऐसे पैर पर हाथ रखे, बोले भाई पैर ठंडा हो गया, बस हाथ पर हाथ रखे, बोले अरे हाथ भी ठंडा हो गया। अब क्या देखते हो, अब जल्दी करो, घर से बाहर निकालो, जल्दी करो। बस उसी घर से जिसको मेहनत से बनवाया, मोटा गद्दा जिस पर सोया हुआ था उस पर से उठाया और ले जा करके दरवाजे के बाहर उत्तर से करके लेटा दिया कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए। उत्तर से करने से जल्दी से छुटकारा मिल जाए। क्यों? क्योंकि मौत के समय बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 क्यों डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द बदन में मरते समय होता है। तो अब लोगों को ये अंदाजा लग जाता है कि आखिरी वक्त है, और देखो ये तड़प रहा है, और ये देखो हाथ पैर पटक रहा है, काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकार रहा है, सब लोग खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन चुप नहीं हो रहा, देख करके संतुष्टि नहीं हो रही। देखो धरती पे साफ तक हो जा रहा है, तो आखिरी वक्त पर तकलीफ होती है। तो अब वैज्ञानिकों ने शोध किया कि भाई जल्दी से आखिरी वक्त पर कैसे छुटकारा मिल जाए।
सबको तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, तो इसका तरीका कोई ऐसा निकाला जाए कि गरीब अमीर अनपढ़ गंवार सबको जल्दी से छुटकारा मिल जाए। तो उन्होंने शोध किया, तो शोध करने पर यह पता चला कि शरीर में दिमाग में सेल होते हैं, और सेल जब कमजोर हो जाते हैं तो जल्दी से शरीर छूट जाता है। सेल किसको कहते हैं? टॉर्च में लगाते हो, जब कमजोर हो जाता है तो रोशनी कम हो जाती है, और जब बिल्कुल खत्म हो जाता है तो बिल्कुल रोशनी बंद हो जाती है। ऐसे ही शरीर में सेल होते हैं, और जब वो कमजोर हो जाते हैं तो शरीर निर्जीव हो जाता है, इसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो आखिरी वक्त पर उस चीज की जरूरत होती है कि जल्दी से ये जीवात्मा निकल जाए, छुटकारा जल्दी से मिल जाए। तो कहते उत्तर से करते रहोगे जल्दी छुटकारा मिल जाए। ऐसे ही इस समय पर अभी लोग कहते हैं कि उत्तर से करके मत लेटो, पूछो क्यों? तो कहते हैं उम्र कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। उसका यही कारण है कि ये सेल धीरे 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 डिस्चार्ज होने लगते हैं, डिस्चार्ज होने लगते हैं, और दिल दिमाग और शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। और आखिरी वक्त पर जब सांस पूरा होने को होता है तो फिर ये जल्दी से छुटकारा पा जाते हैं, उम्र भी कम होती, इसलिए यानी उत्तर सिर करके लेटाते हैं, उत्तर सिर करके बस थोड़ी देर ऐसे जैसे लेटा बस ऐसे गर्दन लटकते हैं, और गर्दन जहाँ लटकी तहाँ रोना धोना शुरू, अपने अपने तौर तरीके से सब अपनी आवाज में रोते। का पेट पकड़कर माता रो, बांह पकड़कर भाई, और पैर पकड़कर छोड़त नहीं, रो रो कहे लुगाई सैया मत जा अकेले, लाली की मेरिया खोल के। अब आप उसका कि जल्दी से बस रोना धोना शुरू, तुरंत जैसे पता चला कि गए अभी तुरंत रोना धोना शुरू हो जाता है। फिर पड़ोस के लोग आते हैं, कोई जानकार हुआ तो लोग कहते हैं भाई भैया देखो जरा, देखो देखो इनको देखो। अब वो नब जैसे पकड़ा, नाड़ी पकड़ा और ऐसे ऐसे हाथ करके चला गया। कोई और आया, ऐसे आगे पीछे पलकों को किया, ऐसे देखा, आंखों को देख करके कहता आप क्या, कोच वो ही चला गया। पड़ोस के लोग आए और रोने चिल्लाने वाले लोगों को समझाने लगे अब क्या होगा, अब तो वो चले गए, अब रोने धोने से क्या होगा, अरे अब तो और तबीयत खराब होगी, अरे उनका काम तो पूरा हो गया, अब क्यों रो रहे हो, अरे घर मकान बना दिया, जमीन जायदाद सब सेट कर दिया, लड़का बिटिया का ब्याह कर दिया, अब तो कमाओ और खाओ, अब उनको भूल जाओ, अब तो तबीयत खराब होगी। यही सब समझाते हैं, जो आता है यही समझाता है। और क्या कहते हैं कि जल्दी से इनको ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई। इतने लोग वहां बैठे, अभी किसी आदमी से कह दो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, शरीर को कह दो ये मिट्टी है, तो थप्पड़ मारेगा, कहेगा मेरे ढंग से ये मिट्टी है, ये हीरा जैसी का है, और इसको ये मिट्टी दिखाई पड़ रही है। और अगर कमजोर है, मार नहीं सकता है, तो अंदर अंदर गाली बकता हुआ जाएगा, कहेगा इनके दिमाग में मिट्टी भरा हुआ है, इनके दिमाग में गोबर भर गया है, मोतियाबिंद हो गया है, इनको ये मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, ये मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस शरीर को, चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का शरीर हो, फिर साहूकार का शरीर हो, किसी को लोग मिट्टी कहने लगे। कहा गया कि 5 नौबतबाज थी, फौज 36 रहा, और जहाँ मंदिर खाली पड़ा बैठल जा देखा उस पर गिद्ध और कौवा का हमला शुरू हो जाता है। आप कहीं रास्ते में जा रहे और थक गए, पैदल जा रहे, थकावट आ गई, तो ट्रेन के नीचे बैठ गए, नींद आई, सो गए। अब गिद्ध और कौवा पेड़ के ऊपर जो बैठे रहते हैं वो खाते नहीं शरीर को, लेकिन अगर प्राण निकल गया तो हवा में इसकी बदबू जाती है और काफी दूर जो गिद्ध और कौवा रहते हैं उनके नाकों में पहुंचती है और वो फौरन आ जाते हैं, देर नहीं करते और हमला कर देते। तो जैसे प्राण निकला बस इसमें सरम गरम बदबू चालू, लोग कहते मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी करो ले जाओ और जलाओ। बस ले गए, जला करके राख कर दिया, हार जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, जैसे घास जलती है ऐसे ही केस बाल जल जाते हैं।
जैसे चट चट करके चूल्हे में लकड़ी जलती है, ऐसे हड्डियां जल करके राख हो जाती हैं। बस जीवन लीला खत्म। 2-4 दिन 6 दिन लोग आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, नसीहत की, दरवाजे पर बैठेंगे और उसके बाद 12-13 खा करके और फिर नामो निशान खत्म। बस कोई याद भी नहीं आएगा कि घर में इस तरह के थे। अब सोचो आप कि वो मकान जो आपने बनाया उसमें कौन रहेगा? लड़का रहेगा। अगर लायक हुआ तो, और लायक कैसे होगा? अच्छा खिला दिया लड़के को, अच्छा कपड़ा पहना दिया, और जब किताब लेकर के स्कूल पढ़ने के लिए गया तो उसका ध्यान रखा कि स्कूल में पहुंच रहा है कि नहीं। और जब शाम को लौट करके आया, पूछा क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया और क्या घर पर पढ़ने के लिए लिखने के लिए दिया, टीचर ने होमवर्क क्या दिया। अगर होमवर्क आपने करवाया, उसको लड़के को कुछ समय तक अपने पास रखे, उसको तौर तरीका तहजीब सिखाया, उठना बैठना बोलना अगर आपने सिखाया तो वही लड़का अच्छा निकलेगा, तो वो उस घर में रहेगा। जो लड़का मांगा वो आपने खिलाया और जो मांगा वो पहनाया, और जब पैसा मांगा दे दिया, पूछे भी नहीं किस काम के लिए ले रहे हो और कहाँ खर्चा करोगे, कहाँ खर्चा किया, कोई ध्यान नहीं रखा। जब मांगा स्कूटर तुरंत खरीद दिया, तेल के भी पैसे दे दिए। अब स्कूटर पर बैठ करके पढ़ने के लिए जब गया तो कहाँ गया इसका ध्यान नहीं किया। कच्चे मिल गए, गलत बच्चों के हाथ लड़का पड़ गया और वही लड़का बुराइयों में फंस गया। अब उसकी आदतें खराब हो गई तो वही लड़का नालायक निकल जाता है। जब लड़का नालायक निकल गया तो उसी मकान को जिसको दिन रात मेहनत करके बड़े प्यार से बनाए थे वो बेच देता है। जिस मकान में मंदिर बनाया, मूर्ति लगाया, जिस मकान में फोटो लगाया, जिसमें सुमिरन ध्यान भजन करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, उसमें वो जब खरीदेगा तो अंडा फोड़ेगा, मुर्गा काटेगा, बकरा काटेगा, शराब पिएगा, उसी में जुआ खेलेगा, उसी में व्यभिचार करेगा। अब सोचो वो मकान किसका हुआ? जिसको इतना मेहनत से बनाया वो मकान किसका हुआ और कौन उसमें रह रहा? बोले जब तक 100 बीघा जमीन नहीं होगी, बड़े आदमी नहीं होंगे, चौधरी साहब लोग नहीं कहेंगे, बौरे साहब और हजूर साहब, बाबू साहब लोग नहीं कहेंगे, तो जमीन खरीद लो, मार के ले लो, चाहे काट के ले लो, चाहे जबरदस्ती लिखा लो, जैसे भी जमीन होनी चाहिए। अब जमीन लिखा लिया, ले लिया और उसके लिए खेती का बढ़िया सामान भी ले आए, बीज भी बढ़िया डाला, खाद भी पानी लगाया। जब फसल तैयार हुई तब बोले बहुत अच्छी सरसों लगी है, आपकी बात तो 10 लाख रुपए की सरसों बिकेगी, बहुत अच्छी सरसों, और देखो इतना गन्ना हुआ और क्या हुआ, अरे बहुत अच्छा। अब देख देख करके खुश हो रहे। और जैसे फसल तैयार हुई बस सांसों की पूंजी खत्म, बस अब उसको कौन खाएगा? सोचो आप, दुकान 50 लाख रुपए की खरीद लिया, 10 लाख रुपए का सामान भर दिया, 1-2 लाख रुपया उसमें सजावट में लगा दिया और मुनाफा भी होने लगा। 5,000-8,000 रुपया रोज का मुनाफा भी होने लग गया। लेकिन जब मुनाफा खाने का टाइम आया बस पिंजरे से पंछी उड़ गया। अब उस मुनाफे को कौन खाएगा? रुपया पैसा जमा करते लोग बैंकों में मेरे काम आएगा। बहुत से लोग लूट पाट करके रुपया पैसा इकट्ठा करते और विदेशों में जाते हैं इलाज कराने के बहाने, दवा कराने के, टेस्ट कराने के बहाने जाते हैं और रुपया पैसा जमा करके चले आते। और वो नंबर 2 की कमाई किसी को बता भी नहीं सकते। बस चलते चलते ऐसे गिरे, बस खत्म। चाय पीते पीते ऐसे गिरे और खत्म। डॉक्टर आया, न पकड़ा, बोला हाथ फेल हो गया, हाथ फेल हो गया। अब आप इस बात को समझो कि वो रुपया पैसा जो किसी को बताया भी नहीं वो किसका हुआ? देश वालों का भी नहीं हुआ, वो विदेश का ही हो गया, विदेशी बैंकों का ही हो गया। तो जो काम इस वक्त पर इंसान कर रहा है
अपना काम कुछ नहीं कर रहा। अपना काम क्या है? अपना काम है धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना। यह पराया देश है, इस देश में मत फंसो। यहाँ का कोई काम अपना काम नहीं है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी कर रहे ये कुछ भी आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? इस शरीर के रहते रहते इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी इसको स्वर्ग वैकुंठ में ले जाओ, पितृ पितामह लोगों में घुमाओ, अपने वतन अपने मालिक के पास ले जाओ और फिर ले आओ। तो जन्मत मरद दूसरा दुख हुई। यह तरीका अगर जानकारी में आ गया, किसी से पूछ लिया जानकार से और उसने बता दिया और आने जाने लग गए तो जन्मते वक्त अभी तो तकलीफ झेले लेकिन मरते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे रास्ता जब मालूम कहीं जाने का हो जाता है तो एक बार अगर मुश्किल से वहां पहुंचे दूसरे बार कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कहा गया कि छिन आओ छिन जाओ, दिन में 10 बार मरो 10 बार जियो। तो इसी काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। यानी यह तन कर फल विषय न भाई और स्वर्गो स्वर्ग अंत दुखदाई। यह विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने मौज मस्ती के लिए शरीर नहीं मिला। यह साधना का घर, पूजा का मंदिर बताया गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई नदी पर लोग समारा सो परत्र दुख पावरी शुद्ध धुन पछताएं और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। अब आप इस बात को समझो कि शरीर के रहते रहते अगर अपना काम नहीं किया गया, जीवात्मा कल्याण का काम नहीं किया गया तो अंत में दुखदायी होता है। जब यह शरीर छोड़ने का समय आता है तो भयंकर यमराज दूत आते हैं। उनको देखते ये जीव इतना डर जाता है कि जैसे डर करके भेड़िया के पीछे बकरा चल देता है। भेड़िया जानते हो? इतना बड़ा जानवर होता है, बड़ा खूंखार, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे आदमी का बच्चा हो, चाहे जिसका बच्चा हो, और उसके सामने पड़ जाए तो इतना जल्दी उसको उठाता है, इसे उठाकर पीठ पर रख के निकल जाता है जैसे देखते रह जाओ। बड़ा खूंखार होता है भेड़िया। जैसे शेर कब मार देगा पंजा, तनिक सा नजर झुकी नहीं तो फौरन मारता है। उसका पंजा जैसे शेर का पंजा, उसका जैसे एकदम से पड़ता है शेर का, उससे कोई बच नहीं सकता है। ऐसे ही भेड़िया खूंखार होता है। तो भेड़िया गांव से बाहर रहता है, रात को गांव में आता है तो जहां पर बकरा रहता है उसके पास भेड़िया जाता है और धीरे से कान में ऐसे मार देता है। बहुत तेज नहीं मारता, धीरे से। उसको मालूम होता है कि कौन से नस पर मारेंगे तो यह डर करके पीछे पीछे चल देगा और बस ऐसे धीरे से मारा और बकरा इतना डर जाता है, इतना बड़ा भेड़िया और इतना बड़ा बकरा उसके पीछे पीछे चल देता है। तेज भी नहीं जाता, आराम से उसी रास्ते जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से धीरे 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 आराम से जाता है, लेकिन डर के मारे बकरा उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब गांव के बाहर निकल जाता है तब वही बकरा वही भेड़िया घूम करके और बकरे के पीठ के ऊपर बैठ करके और यहीं पर नस होती है गर्दन में, उसी नस को इसे दबा देता है। बस बकरा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और जब बेहोश हो जाता है तब उसका गला काट करके और फिर खोल चुका है। ऐसे ही ये जीवात्मा डर जाती है और डर करके और फिर ये उसके पीछे चलने को तैयार, जो कुछ भी कहे उसके सब करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगर कहीं आना पानी भी किया तो अटोली लोग तो हाथ में लिए ही रहते हैं और फिर मारते घसीट के ले जा करके यमराज के सामने पेश कर देते हैं। अब वो हिसाब पूछता है, हिसाब करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बताने पर भी तुम्हारे अंदर चेतनता नहीं आई, तो जीव तो वहां तो भूला ही होता है, साफ इनकार कर देता है। लेकिन आप इस बात को समझो कि आज आपको ये बात यहाँ समझाया जा रहा है, सत्संग में बताया जा रहा है कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, तारी अफीम का सेवन मत करना, दूसरे की बहन बहू बेटी के साथ बुरा काम मत करना। यह बात आज आपको समझाई बताई जा रही है। अब अगर आप नहीं माने और आपने गलती किया तो समझ लो इसकी सजा भोगने के लिए आपको यमराज के सामने पेश होना पड़ेगा। और वो जब कहेगा तुम क्यों नहीं माने, तुमको बताया समझाया भी गया लेकिन तो भी तुम नहीं माने और उस वक्त पर जब इनकार करोगे
तो ऐसे ही दिखा देगा। यही गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ रहेगा और ऐसे लोग बैठे हुए रहेंगे और ऐसे इसी आवाज में उसको सुनवा देगा कि देखो ये तुमको बता रहे थे और तुमने उस बात को नहीं माना, सुना नहीं, तुमने समझा नहीं, और समझा सुना भी तो तुम माने नहीं, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। कर्म की सजा का बड़ा जटिल विधान बना दिया। कर्म की सजा से कोई बच नहीं सकता। इस समय तो कहते हैं मार दो, काट दो, इस समय कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत करके चले आएंगे। ऐसा है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कत्ल का मुकदमा तो जीत करके आ सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बड़े बड़े जज बैरिस्टरों को भी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पीएम सीएम को भी वहां खड़ा होना पड़ता है यमराज के सामने। सबसे वहां पर कोई भी शोर सिफारिश नहीं चलता, उनको भी वही सजा मिलती है जो अन्य लोगों को मिलती है। यहाँ तो उनकी कुर्सी ऊंची है, दुनिया की विद्या को ले लिया, विद्वता आ गई, यहाँ की कुर्सी ऊंची, लेकिन वहाँ तो इंसाफ है। कागा राम झरोखे बैठकर सबका मुद्रा ले और जैसी जिसकी चाकरी वैसे उसको दे, तो वहाँ पर सजा भोगनी पड़ती है। पैसा है, कहते हैं पैसा है तो कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, हमेशा जवानी ही रहेगी, बढ़िया से बढ़िया दवा खाएंगे, बढ़िया से बढ़िया इलाज कराएंगे। पैसा है तो दरवाजे पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। जब बीमार होते हैं, दर्द बढ़ा तो फौरन टेलीफोन किया और फर्स्ट हेलीकॉप्टर दरवाजे पर खड़ा हो गया और वो बैठा करके ले गया। दिल्ली जैसे शहर में यानी अस्पताल के ऊपर हवाई अड्डा बना है, वहीं उसी पर उतर जाता है। वहाँ स्टेशन लिए हुए लोग खड़े हैं, बस स्टेशन पर ले जाया और ले जा करके ऐसे कमरे में भर्ती करते हैं जिसमें एक तरफ से मशीनें लगी रहती हैं। अब वो एक चिमटी यहाँ लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक तार इधर जोड़ दिया, इधर कुछ और इंजेक्शन लगा दिया, कुछ और कर दिया। अब वो सब उसमें दिखाई पड़ता है, वो सब डॉक्टर खड़े उसको नोट करते जाते हैं। किसी किसी में से कागज भी ऐसे छप छप करके निकलता जाता है। अब वो अपने अपने मतलब का कागज जो कई डॉक्टर 5-6 आठ खड़े रहते हैं वो निकाल लेते हैं और फिर देख करके लिख लेते हैं और फिर इनकी मीटिंग होती है। 4-6 डॉक्टरों की मीटिंग होती है और फिर वो जो दवा कहते हैं वो दवा उसको खिलाते हैं, लेकिन दवा खिलाए दर्द नहीं गया, तब बोले बाहर से दवा मंगानी पड़ेगी। अब दूसरे देश से भी दवा आ गई पैसे के बल पर, उससे भी आराम नहीं हुआ, तब बोले अब बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। पैसे के बल पर कुछ ही घंटे में अमेरिका से डॉक्टर आ गया। उसने देखा, कहा घबराने की कोई बात नहीं है, इस तरह के मर्ज तो मैंने बहुत ठीक किए हैं, इनको अभी फौरन आराम मिलेगा, आप चिंता न करो, ऐसा इंजेक्शन लगाता हूँ कि 3 घंटे ये आराम से सोएंगे। और इंजेक्शन जब लगा दिया तो सोचा डॉक्टर कि हारा थकाई इतनी दूर से आया हूँ, अब चल करके 2 घंटा में भी आराम करूँ। बस जैसे छोड़ करके गया, इंजेक्शन लगाने के 15-20 मिनट के बाद ही फिर दर्द चालू और चिल्लाया, मर गया बचाओ, जान जा रही है, अब कुछ भी करो, कैसे भी करो। जब चिल्लाया सब लोग दौड़ पड़े, दरवाजे से बाहर निकले और जो रिश्तेदार परिवार के लोग बैठे हुए थे, बिरादरी के लोग, समाज के लोग, उनमें अफरा तफरी मच गई, क्या हो गया, क्या हो गया। तो डॉक्टर ने कहा दर्द बहुत बढ़ गया, कंपाउंडर ने कहा दर्द बढ़ गया। अरे बोले अब तो अमेरिका वाले डॉक्टर के पास सब पहुंच करके घेर करके खड़े हो गए। बोले डॉक्टर साहब से दर्द बढ़ गया, जल्दी करो, जल्दी करो डॉक्टर साहब। और वो अमेरिका का भी डॉक्टर सोच रहा कि भाई इंजेक्शन तो मैं वहीं से लेकर के आया, क्योंकि यहाँ इंडिया की दवाओं पर मुझको भरोसा नहीं। ये दवा में डालते कुछ हैं और कागज के ऊपर कुछ लिख करके चिपका देते हैं, तो यहाँ के दवा पर तो हमको भरोसा नहीं, इसलिए मैं वहीं से लेकर के आया, लेकिन ये मेरा इंजेक्शन फेल कैसे हो गया। अब वो यही सोच रहा है। सोचा अच्छा चलो फिर और दोबारा दूसरा और पावर का देते हैं, और दूसरा और पावर का दिया। जैसे आधा घंटा बीता,
बस फिर चिल्लाने लगा, मर गए बचाओ जान जा रही है। अब बताओ आप कौन सी दवा दोगे, कौन सी दवा दोगे? मौसम बदल रहा है, गर्मी जा रही, ठंडी आ रही है। अब इस समय पर खांसी जुकाम बुखार अक्सर लोगों को हो जा रहा है। यही ठंडी जब खत्म होगी, गर्मी आएगी तो दस्त बुखार जुकाम फिर होने लग जाएगा। कोई चीज अच्छा लग गया और आपने खा लिया, जैसे तिलगुड़ वगैरह इस समय चलता है, तिलगुड़ तुरंत तिलगुड़ तेल और तुरंत मिठाई और पहले मीठ बाद कड़वाई। अब वो अच्छा लगता है, खाते चले जाते हैं, लेकिन जब रात भर में 3-4 बार दौड़ दौड़ करके जाना पड़ा तब पता चलता है बद परहेजी से ये हो गया। ये तो अच्छा लग गया था, खा लिया था, इसलिए पेट खराब हो गया। तो ये जो मौसम के बदलाव से या खाने पीने की बद परहेजी से रोग हो जाता है, वो तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन जो कर्म रोग होते हैं, जान या अनजान में बुरे कर्म बन गए, उसकी सजा भोगनी ही भोगनी पड़ती है। तो नरकों से छुटकारा नहीं मिलता है अगर थोड़ा सा चूक गए। देखो, सत्संग से इन सब चीजों की जानकारी होती है, कथा भागवत से इनकी जानकारी नहीं हो पाती। कथा में तो वही सत्यनारायण की कथा, वही कन्या कलावती, साधु कन्या की कहानी सभी विद्वान सुनाते हैं। परवचन तो उसका परवचन नाम ही है। पर मतलब दूसरे का वचन जो सुना, जो लिखा हुआ दूसरे का पढ़ा, किस्सा कहानी जोड़ा उसमें सुनाया, वही होता है परवचन। लेकिन जो सत्संग होता है, सत्संग से इस चीज की जानकारी होती है कि कर्मों का विधान बना हुआ है और कर्मों की सजा मिलती है, और कर्मों की सजा से नरकों में गोते खाने पड़ते हैं, काटे जाते, सड़ाए जाते, तलवाए जाते हैं। कर्मों के अनुसार उल्टे माँ के पेट में लटकना पड़ता है, बहुत समय निकल जाता है, अपना घर अपना वतन यानी कर्म खराब होने की वजह से भूल जाता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है। ये दुनिया या संसार और दुनिया की चीजें अपनी नहीं है। जिस घर मिट्टी और पत्थर के घर को इंसान ने अपना घर मान लिया, ये घर अपना नहीं। अपना घर, अपना वतन, अपना मालिक और है। ऐसी जगह अपना घर जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ उजाला ही उजाला है, रात होती ही नहीं, परम प्रकाश स्वरूप दिन राती, नहीं कभी चाहिए दिया भेजवाती। वहाँ दिया शराब की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ कोई झाड़ू लगाता, गंदगी साफ करता दिखाई नहीं पड़ता, नाले वहाँ कोई बहते दिखाई नहीं पड़ते। जहाँ मणियों और मोतियों के कंगूरे बने हुए हैं, जहाँ पर अन्य सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। मणि और मोतियों के अन्य जहाँ पर चबूतरे बने हुए, अमृत के तालाब पोखरे भरे हुए, तो वो अपना देश है, वो अपना घर है। लेकिन उस घर से आए हुए बहुत दिन हो गया, अभी तक लौट नहीं पाए। जब सत्संग मिलता है तभी इस चीज की जानकारी होती है कि भाई ये दिन और रात जो आते हैं ये चूहे हैं, चूहे। ये उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे, ऐसे ही उम्र जब चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये दुनिया छूट जाएगी, अपना असला काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब आदमी को इस बात की चिंता फिक्र होती है कि भाई हम तो सभी के लिए कर रहे, बच्चों के लिए, और बच्चे जमीन जाए और सब छूटने वाली, तो कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए। तब वो खोज करता है रास्ता बताने वाले को कि ये जो कोई रास्ता बता दे तो वो हमको अन्य अपना स्थान, अपना घर मिल जाए, दुनिया भी हमारी बन जाए और दीन भी बन जाए। तो ये काम कौन करता है? ये महात्मा ही करते हैं। आप इस बात को समझो कि भटक भटक सब भटका खाया और सतगुरु जिनको राह में पाया। तो सतगुरु कौन? ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, ये पूरे सतगुरु थे जिन्होंने लोगों को अपनाया, लोगों की सफाई अंतरात्मा की किया, उनको उन्होंने नाम रूपी जड़ी दिया। कहा तुम अपनी तीसरी आंख के सामने लगाओ, उन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख, तुम्हारी दूसरी दृष्टि खुल जाएगी, मालिक का दर्शन हो जाएगा। इसी मनुष्य मंदिर में, इसी गृहस्थ आश्रम में देवी देवताओं का दर्शन हो जाएगा, अनाथ वेदवाणी तुमको सुनाई पड़ जाएगी। तो ये उन्होंने रास्ता लोगों को दिया। कोई गरीब पहुंच गया, अमीर पहुंच गया, कोई भी अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी
किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, गुरु महाराज ने किसी को नहीं ठुकराया और सबको गले लगाया, उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को उन्होंने पार भी कर दिया। अब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं। अब आप इस बात को समझो, ये दुखों से भरा हुआ संसार है, यहाँ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा, और जिसके पास है वो उससे ज्यादा रो रहा है कि इसको कैसे संभालें, कहाँ रखें, ये रुपया कौन से बैंक में जमा करें, कौन से कारखाने में लगाऊं, चोर न ले जाए, डकैत न ले जाए, इनकम टैक्स वाले न ले जाए, उसके लिए वो परेशान। जिसका लड़का नहीं है कहता एक लड़का एक औलाद कहीं से हो जाता तो जिससे कुल खानदान हमारा चल जाता है। आदमी औरत औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जिनके 4 लड़के कहते हैं मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो ये दुखों से बड़ा संसार है। आपके घर के बगल में कोई मजदूर सबका का आदमी रहता है और भाई भाई से जब झगड़ा होता है और भाई भाई को गाली बकता हुआ भागता है और भाई भाई के लिए लठ लेकर के जब खड़ेता है तब कहते हो क्या जो जमाना आ गया है। ये इसी भारत भूमि पर ऐसे भी भाई हुए थे जो भाई के लिए जंगल चले गए थे, राम के साथ लक्ष्मण, और ये देखो भाई भाई के खून के प्यासे हो रहे हैं। फिर कहते हो अरे ये अनपढ़ हैं, गवार हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है रहने की, इतना शास्त्र में कैसे रहा जाए, कैसे भाई भाई के साथ व्यवहार करें, कैसे जाओ, ये अनपढ़ है, गवार हैं, ये रोज कमाने रोज खाने वाले, इनको कहाँ से अकल आई। इन्हीं में अशांति है, इन्हीं में कलयुग है। अब वो सोचते हैं कि बड़े घरों में ये नहीं होगा, इनकी कोठियां हैं, कारें हैं, और जिनका बड़ा परिवार है, कमाई अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, उनके घर में ये सब नहीं होगा, बड़ी शांति होगी। उनका पता तब चलता है अशांति का कि जब भाई भाई के झगड़े की वजह से अपने ही रिवाल्वर से अपने कनपट्टी में गोली मार लेता है। जब लोगों को खबर लगती है तब पता चलता है कि ये टेंशन कैसे चलता ही रहता था और बंद कमरे के अंदर मीटिंगें होती थी, और उसके गुस्सा की वजह से जब वो ये सोचा हमको इतना मिल जाए, हड़प ले हम इसका, और जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ तब उसने गोली मारा, तब ये पता चलता है। और तो जब लड़की सास बहू जब लड़की है घर में, बगल के घर में, तब कहते हैं अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए भद्दी भद्दी गाली सास बहू एक दूसरे को दे रही है। अंग्रेजी पढ़े लिखे घरों में बड़े आदमियों के यहाँ कोई टेंशन तहसील नहीं होगा। अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती है, अंग्रेजी में गाली देती है। आप देखो पहले ये सब बातें इतनी नहीं, पहले मोटा खाना और मोटा पहनना था, लोगों के अंदर में सेवा भाव था। पगडंडी के रास्ते लोग चलते थे, घर से निकल करके चल देते कि क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता नहीं रहती थी। आज आदमी अगर घर से निकले तो कहता 1500 रुपया जेब में डाल दो, इसकी जरूरत पड़ेगी रहने खाने के लिए, लेकिन उस वक्त पर कोई जरूरत नहीं। किसी के दरवाजे पर शाम के समय कोई पहुंच गया तो रोटी खिला देता था और ठहरने की जगह दे देता था, और उसको अतिथि देवो भव मानता था कि ये दरवाजे पर भगवान आ गए, अतिथि देव आ गए। रोटी सुबह बना करके और मटके में पानी लेकर के पगडंडी रास्ते पर लोग जाते थे, बैठ जाते थे, जो भी उधर से जा रहा उसको रोटी खिलाते, पानी खिलाते थे। मोटा खाना था, मोटा पहनना था। हाँ, इस बात को समझो कि लाख करोड़ भले न रहता रहा, लेकिन शांति रहती थी लोगों में। गरीब से गरीब भर की औरतों के पैर में जूतियां वेले न रहती रही, लेकिन एक एक पाव सोना और 2-2 किलो चांदी का जेवर पहनती थी। लोग कहते थे यह बने का श्रृंगार है,
और बिगड़े का उपकार है। अगर कोई हालत खराब हुई, बीमारी तकलीफ आई, वोट लगान देना हुआ, कोई लड़का बिटिया लड़की का शादी करना हुआ और पैसा नहीं रहा, किसी को बेच करके शादी कर देंगे, मुसीबत से उबर जाएंगे। लेकिन अब अगर ये लोहे का बर्तन न चलता, स्टील का, जो चोर भी नहीं ले जाता, वो गिरता भी नहीं है, वो अगर न चलता तो लोग मिट्टी के बर्तन में खाते, आगे तो समझो कर पात्री बन जाते, हाथ में रख करके ही खाते, क्योंकि ये ठठेरों के यहाँ तक पहुंच गया। जो कांसा पीतल फूल था, अब देखो घरों में किसी के यहाँ है, सोने चांदी की बात तो आप छोड़ दो, और उसको बेच करके क्या खरीद करके लाए, टीवी, घर घर में टीवी की बीमारी हो गई, जिसको देख करके लड़के लड़कियां अपनी आंखों को तो खराब करते ही, अपने चरित्र को भी खराब कर दे रहे। आप सोचते हो गए कि लड़के ही इसको नौजवान लड़के लड़कियां देखते होंगे, और 80 वर्ष के बुढ़े आप और करके देखते। जो जमाना बदल गया, यही सास और बहू का इतना मधुर रिश्ता रहता था। इसको स्वामी जी ने लिखा कि बहू लड़की पर घर लाई और राक्षों में पलटती नहीं। अभी तेज हवा अगर चले और आंखों में लगने को हो तो फौरन ये पलक ऐसे बंद हो जाती है। पानी का छींटा आने को हो तो पलक ऐसे बंद हो जाती है। गर्म हवा, गर्म रोशनी, गर्म तेज रोशनी जो आंखों को पड़ती है तो फट से पलक बंद करती है। आंखों की रक्षा करती है, आंखों को बचा के रखती है, इसकी सेवा करती है, संभालती है इसको। ऐसे दूसरे की घर की लड़की जब घर में आती थी तो उसको इस तरह से बड़े प्यार से रखते थे लोग, बहुत प्यार से। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे बहू घर में आई बस सास सोचने लगी कि 40 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब क्या था। मिट्टी का घर था, कुएं से पानी भर के लाती थी और मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना करके खिलाती, हाथ से चक्की चला करके आटा पीसती, चिमटा भी नहीं उंगली जल जाती रोटी सेकने में, मुगली से पीट करके कपड़ा धो करके कुएं से जाकर के लोगों को पहनाया, जानवरों को भी देखा, बच्चों को भी संभाला, पढ़ाया लिखाया, ये घर बनाया मेहनत से। और तब ये पढ़ी लिखी बहू आई, यह तो कुछ करना ही नहीं चाहती। अब यही सोचती रहती है कि जिस तरह से मैं करती रही उसी तरह से यह भी करे, उसी तरह से यह भी दौड़ धूप मेहनत करे। तो बस यही सोचती रहती है। यही सोचते सोचते अन्य उसके अंदर गुबार अन्य भरता चला जाता है, बोलती कुछ नहीं है, तिरछे देखती है ऐसे बहू को, बस किसी दिन वो गुबार टूट जाता है और मुंह से जो बात निकली तीर की तरह गई और बहू के जिगर में लगी। अब वो भी आघात हो गई, अब वो एक दूसरे को देखना पसंद। अब आप इस बात को समझे कि समय होत बलवान, पुरुष बली में होत है और समय होत बलवान, और भीलन लोटी गोटी का हुआ है अर्जुन मैदान। इस समय ठंडी है और कोई मेहमान आ जाए, बढ़िया गरम गरम पानी या करके उसके पैर को धो, और सुबह जब उसको नहाने को हो तो गर्म पानी करके नहलाओ और खूब बढ़िया साबुन लगा करके मल करके शरीर को धो दो। लड़कों से कह दो नहला दो मामा जी को, नहला दो फूफा जी को। और जब वो नहलाता है और तेल मालिश कर बहुत खुश। लेकिन अभी जब बैसाख जेठ आएगा, मई जून का महीना, और गर्म करके पानी डाल दो उसके ऊपर तो तुरंत भर जाएगा और काम पकड़ लेगा, आगे घर में दोबारा नहीं आएंगे। तो समय की बात होती है, समय की कीमत होती है। आप जितनी साथ यहाँ पर बैठी हो, आपको इस बात को सोचना चाहिए कि वो जो जमाना पहले वाला नहीं रहा, अब बदल गया है। अब सोचो कि कोई चूल्हे पर रोटी बनाना पसंद करता है, घर घर में गैस चूल्हा आ गया जिसमें माचिस भी अब नहीं लगानी पड़ती, ऐसे चूल्हे चल गए। बस ऐसे खोलो बटन, लाइटर लगा हुआ है, चूल्हा जला तैयार। अब आप इस बात को समझो कि बिजली के ऐसे चूल्हे चल गए
कि ऐसे बटन दबाओ, स्विच काम करो, चूल्हा जल गया, हाथ रखोगे जलेगा नहीं, बर्तन रख दोगे गर्म हो जाएगा और उसमें काली भी नहीं लगती है। बस उसको चावल को निकाला, दाल को निकाला और ऐसे नल लग गए कि जिसको हाथ से भी नहीं घुमाना पड़ता है। बस उसी नल के नीचे ऐसे बर्तन लगाओ और वो पानी गिरने लगता है, धोके रख दो। ऐसे हाथ लगाओ और फौरन वो नल से पानी गिरने लगता है। देखो जितने हवाई अड्डे लगे हुए हैं, बने हुए हैं, सब जगह लगा है। बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगहों पर, प्रतिष्ठानों में ऐसे ही नल अब लग गए। तो जब इस तरह का नल लग गया तो वो कुएं से पानी भरने बहू भैया कैसे जाएगी? और अब तो कुएं भी खोजो नहीं मिलेंगे, कूड़ा करकर डाल करके तो लोगों ने कुएं को भर दिया। अब वो कुएं भी नहीं मिलेंगे जिससे बढ़िया मीठा पानी मिलता था, ठंडा पानी। फ्रीजर की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना बढ़िया ठंडा पानी कुएं का, और जिसको पी करके लोग स्वस्थ होते थे, रहते थे। प्राकृतिक पानी जिसको चाहिए, कुदरत की दी हुई चीज मिलती थी, वो तो अब कुएं भी नहीं रहा। तो अब सोचो कि वो कैसे मुंगरी पीट करके धोएगी कपड़ा, जब वॉशिंग मशीन ऐसी आ गई कि जिसमें कपड़ा डाल दो और बटन दबाओ, कपड़ा धुला तैयार। और कोई हाथ की चक्की चलाता है, हालांकि हाथ की चक्की चलाने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं, कहते हाथों का व्यायाम हो जाता है। पैर की ढेकी जब टूटती थी तो उस वक्त पर यह इतनी बीमारियां नहीं थी, बीमारी इतनी नहीं होती थी। ऐसे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं कि ऐसे हाथ की चक्की चलाते चलाते और दर्द हुआ और उस करके गई कमरे में बैठी कोठरी में और वहीं बच्चा पैदा हो गया। तब फिर डॉक्टर की दुहाई नहीं लेनी पड़ती थी, पेट फड़वा करके बच्चे को नहीं निकालना पड़ता था। बस अब तो वही आसान हो गया। तो अब आप इस बात को समझो, नंगे पैर जब लोग चलते थे तो पैरों में पॉइंट होते हैं ऐसे, और वो जब चलते थे तो वो पॉइंट दब जाते थे, एक्को प्रेशर हो जाता था। तब डॉक्टर को एक्को प्रेशर के बुला करके और इन पॉइंटों को दबाना नहीं पड़ता था। घास पर चलने से नेत्र की रोशनी बढ़ती थी, घास पर लोग चलते थे, चलते थे, लेकिन अब वो चीजें खत्म हुई तो आप समझ लो कि ये तकलीफें, बीमारियां बढ़ गई। तो मोटी बात आप ये समझो कि वो जो जमाना अब नहीं रहा है, इसलिए जितनी भी साथ आप लोग बैठी हो, आप लोगों को सेट करने की जरूरत है। अरे जो साथ बैठी ये नाराज होने लग गई अंदर अंदर मेरे से कि देखो ये तो सब पोल खोल दे रहे हैं, तो बहुओं की क्या हालत हो गई अभी बता दो। बहू जैसे घर में पहुंचती है बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ, कौन सी तिजोरी में, कौन सी अलमारी में रखती, उसकी चाबी मुझे मिल जाती, मैं घर की मालकिन बन जाती, करना न पड़ता कुछ और मालकिन घर की बन जाती। और वो इसी में अपना दिल, दिमाग, बुद्धि सब लगा देती है पढ़ाई लिखाई की, और यही अंदाजा लगाती रहती है कि ये ससुर जी सासू माँ के ऊपर नाराज हुए और चाबी छीने, उसी दिन हमको चाबी मिल जाएगी, उसी दिन वो फेंक लेंगे मेरे सामने कि ये अभी बहू देखेगी। अब तुम 60 साल हो गई, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, नौकरी छोड़वा देती है 60 साल पर, बस अब वही यही चक्कर में रहती है वो। तो कितना भी अनपढ़ सास तो न हो, लेकिन वो नजरिया पहचान जाती है। देखो कोई भी लड़की हो, MBBS MS करके आओ, यानी डॉक्टरी पढ़ करके आओ, तो वो दूसरे के पेट से बच्चा तो निकलवा देगी, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा और बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब उसको उसी अनपढ़ सास की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लोग जब शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तब देखते हैं कि घर में सास और ननद है कि नहीं है, गाढ़े वक्त पर मेरी बेटी के संभाल करने वाला कोई है कि नहीं है। अब भी इस बात को जो बुजुर्ग होते हैं, जो खानदानी लोग होते हैं, इस बात को देखते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि अनपढ़ सास को भी जीवन का, गृहस्थी का इतना अनुभव होता है कि वो बहू की नजर को पहचान जाती है।
और जब बहू की नजर को पहचानती है तब होशियार हो जाती है। तो वही सास जो अपने सास का 2 घंटे पैर दबाने के बाद रात को सोने के लिए जाती थी, वही अपने बहू से अब पैर दबाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबाते, गला न दबाते। तो अब आप इस बात को समझो कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही और आवेश की नदी हर तरफ बह रही है। जिधर देखो उधर शांति, अशांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति और न पूंजीपति को ही नींद आ रही। तो ये दुखों का संसार है। जो इस दुख के संसार से निकले अब वो यहाँ पुराने वाले नहीं। गुरु महाराज ने कितनों को पार कर दिया और जो रह गए उनको भी उन्होंने पार कर देने का ही निशाना बना लिया है। आप इस बात को समझो कि सदगुरु जिन जीवों को अपनाते हैं उनकी डोर को पकड़ करके त्रिकुटी के पास में जो गुरु पद स्थान है वहां ले जाकर के बांध देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद सतलोक तो चले जाते हैं, लेकिन उन जीवों की संभाल के लिए बराबर त्रिकुटी धाम तक आते रहते हैं। जब तक उनके सारे जीव पार नहीं हो जाते तब तक बराबर वो आते रहते हैं। इसीलिए ये कहा कि गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। गुरु शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक शक्ति का नाम है और वो पावर, वो शक्ति किसी के भी शरीर में प्रवेश कर दी जाती है और जब वो चले जाते हैं वो पावर दूसरे को दे देते हैं, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र अलग होता है। उनके अपनाए हुए जीवों को जो दोबारा आता है, जो होता है, वो नहीं पार कर सकता है, उसको वही पार करते हैं, वही पार करते हैं। तो वो एक शक्ति है, वो शक्ति बन करके अन्य समझो गोस्वामी जी आए, पलटू नानक आए, साधु आए, ये लोग नानक साहब आए, ये ऐसे संत हुए कि जो अनेक पावर लेकर के आए, वो शक्ति उनमें रही। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 वर्ष तक रहूंगा, जिंदा रहूंगा। उन्होंने कहा था जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 साल तक रहूंगा। अब उनसे क्या जरूरत, यही जरूरत उनकी ये जरूरत कि हम आए हुए देश से, यहाँ तुम्हारे धाम, तुमको घर पहुंचाऊंगा, एक हमारे काम कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दें। उनका ये अब 150 साल 200 साल में ही उनके सारे अपनाए जीव अगर चले गए तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं रही। कैसे गुरु महाराज ने कहा था सतयुग लाऊंगा, तो गुरु महाराज सतयुग लाए बगैर कैसे चले जाएंगे? वो तो महापुरुष थे, महात्मा थे, संत थे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण, उनकी बात कैसे गलत हो सकती है? तो अब आप इस बात को समझो कि सतयुग तो लाएंगे, गुरु महाराज के द्वारा ही आएगा, लेकिन उस शरीर से उन्होंने नहीं कहा था कि सतयुग लाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था इस शरीर से 400 वर्ष तक मैं जिंदा रहूंगा। यही तो समझ की खैर है। कहा गया जाती रही भावना जैसी और मूर्त देख कैसी। गुरु महाराज ही सतयुग लाएंगे। अब वो सतयुग हमने से ला दें, हाथ में से ताकत दे करके ला दें, आप ला दो, कोई पशु पक्षी ला दे। ये तो वो भूमि है, भारत ऐसा देश है, यहाँ देखो 12 अवतार हुआ, शोकर अवतार हुआ, यहाँ तो खम उखाड़ करके निकल करके आकर के भक्त की रक्षा किया। मालिक का बहुत बड़ा पावर है। अब इतने लोग आप बैठो, मोटी बात आपको बता रहा हूँ। अभी अगर आप सब लोगों से पूछा जाए कि आप सतयुग देखने के लायक हो तो सब पूछो कि आप हो। अरे भाई मैं मान लाऊंगा आपको, जब से आपने नामदान लिया, अपनी बुराइयों को छोड़ा। लेकिन आप इस बात को सोचो कि आप जिसको बुरा समझते थे उसको छोड़ दिया, लेकिन झूठ बोलना, बेईमानी करना, बदनीति, ये आपने छोड़ा। अरे खान पान तो आपने बुरा छोड़ दिया, शराब तो आपने छोड़ दिया, मांस तो आपने छोड़ दिया, लेकिन मांसाहारी के यहाँ खाना, शराबी के बर्तन में पानी पीना, शराबी व्यवसायी का साथ आपने छोड़ा और मान लो वो भी छोड़ दिया। तो सतयुग योगी सत्य ज्ञानी और कई है ध्यान का रंगोपानी। सतयुग में तो सब योगी विज्ञानी थे। या आप योग क्रिया रोज करते हो, गुरु महाराज ने जो आदेश दिया कि 1 घंटा सुबह शाम सब लोग भजन करेंगे, तो क्या आप करते हो? और इसका दुख का करते हो?
इक्का दुक्का 2 4 5 इसमें से मान लो साधना बनती भी, कुछ दूर तक आप आते जाते भी, तो आप अगर बच गए तो इतने बड़े जयपुर के लोग खत्म हो गए और 4-6 आदमी रह गए, तो आपको यानी क्या वो सत्यों का सुख मिलेगा? यह आप सोचो। एक 8 मंजिल का मकान आपको एक अकेले आदमी को दे दिया जाए और कहा जाए इसमें रहो, और इसमें सारी चीजें, मिठाई, फल फूल, साग सब्जी, अनाज सब रखा हुआ है, जो आपकी इच्छा हो बनाओ खाओ, और इसमें हीरे मोती भरे हैं, नोटों की गड्डियां भरी हुई, जितना आप चाहो खर्चा करो, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? अरे अब आप इस बात को समझो कि बच्चे ननिहाल चले जाते हैं, पत्नी अपने मायके चली जाती है और 4 दिन भी नहीं बीतता है, कहते हो घर अच्छा नहीं लगता है, सोना लग रहा है, बच्चे सब चले गए, और भाग करके जाते हो, कहते जल्दी भेजो, वहां पर हमको खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, दफ्तर जाने में देर हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तरह तरह का बहानाबाजी करके चले आते हो। तो अब आप इस बात को सोचो कि सतयुग अगर कल आ जाए तो कैसे रह पाएंगे इतने लोग? और आदमी जब सब मर जाएंगे, कलयुग सबको लेकर के चला जाएगा, तो सतयुग का आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए अभी तो सतयुग के योग्य लोगों को बनाया जा रहा है कि जैसे सतयुग लोग देख लें, जैसे सतयुग का आनंद लोग ले लें। तो जो लोग भ्रम और मूल में अन्य आपको किसी को डालें, तो उनसे होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी को भ्रम हो जाता है तो भ्रम तो दूर हो जाता है। किसी ने कहा चलो गुरु महाराज जिंदा हैं, लखीमपुर चलो, काशीपुर चलो, यहाँ चलो, हम आपको मिलवाते हैं, तो 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए और नहीं दर्शन हुआ। सब लोगों ने कहा अरे भाई तू बार बार जा रहा है, लेकिन उन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही। पहली बार गया तब बोले 1 तारीख को आना, दूसरी बार जब गए तब बोले कि आज नहीं दर्शन होगा, पूर्णिमा को आना, 2 4 5 6 को लेकर आना। अब 2 4 5 6 को भी लेकर गए, तब बोले पैसा इकट्ठा करो, चंदा इकट्ठा करो और अपना समाज बनाओ, जरूरत पड़ेगी तो वहां अनशन भी करना पड़ेगा। कानूनी अड़चने आ गई। अब वही लोग जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे कि हमको एमएलए बना दो, एमपी बना दो। जब हम जाएंगे लोकसभा में आवाज लगाएंगे तब बाबा जी निकलेंगे, तो तुम इनके पीछे क्यों पड़े? लोगों ने जब समझाया उनको, कहा अरे तू अंतर में देख, गुरु महाराज ने तो तुझको युक्ति दे दिया कि तू घर में ही बैठ करके गुरु का दर्शन अंतर में कर सकता है। अरे तू ध्यान लगा, गुरु महाराज तेरे को मिलेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, सारी शंकाएं निकल जाएंगी। और जब वो बैठने लगा, थोड़ा सुख शांति का अनुभव हुआ, तो उसके समझ में आ गया। हमारे ही पास आया झारखंड में एक आदमी और रोने लगा, ऐसे ऐसे बोला, ऐसे नोच करके सब निकल गया, अब कुछ नहीं रह गया, मैं तो बड़े भूल में था। 1-2 ऐसे भी आए, बोले माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गाली दिया, बहुत गाली दिया। मैंने कहा भाई तुमने गोली तो दिया नहीं, गाली ही दिया। अरे मेरे पास तो तेरी गाली कहीं रखी नहीं है, तो माफी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अरे तू भजन भाव भक्ति में लग जा, गुरु के मिशन की पूर्ति में लग जा। बहुत से लोग तो लग गए, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं तो उनके समझ में नहीं आने वाला। ये बात आप समझ, कोई आदमी सो रहा हो, उसको आप जगाओ तो फौरन जग जाता है, और अगर जग रहा है और सोने का नाटक कर रहा है तो कितना भी हाथ पैर हिलाओगे, कूक करके ऐसे उठेगा, फिर लेट जाएगा। पीठ पकड़ करके उठा के बैठा दोगे तो भी ऐसे ऐसे नखरा करता रहेगा, ऐसे नीचे ऐसे झूमता रहेगा। ऐसे ही है, स्वार्थी लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी। अब कैसे न स्वार्थी माना जाए? जब गुरु महाराज ने चोला छोड़ा तो जिन्होंने नहलाया धुलाया, कपड़े में लपेट करके ले गए, चिता पर रखा, अपनी आंखों से गुरु महाराज के शरीर को जलते हुए देखा, वही लोग कह रहे हैं बाबा जी जिंदा हैं, फिर आएंगे। तो जाति नहीं और क्या, हवा के पास से समझे। एक आदमी की कट गई नाक, तो दूसरे ने पूछा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई? बोला कट नहीं गई, मैंने कटवा लिया। नाक कटवा लिया? नाक जैसी थी तुमने कटवा लिया? किसलिए भैया? नाक किस लिए कटवा लिया? अरे इसलिए कटवा लिया कि भगवान का दर्शन हो जाए। बोला नाक कटाने से भगवान का दर्शन हो जाता है?
तो वो बोला तुझको क्या दर्शन होगा, तेरे तो नाक है। बोला अच्छा, ये बाधा डाल रही नाक भगवान के दर्शन में, तो जाता हूं मैं भी कटवा के आता हूं। बस हो गया और साफ करा के आ गया। ऐसे ऐसे चपट चपट देख रहा है चारों तरफ, करा हुआ है, कहीं नहीं दिखाई पड़े, न घर में देखा, न बाहर देखा, न बगीचे में, न कहीं इधर उधर कहीं नहीं भगवान दिखाई पड़े। मैं तो परेशान हूं, नाक भी कटाया और भगवान जी नहीं दिखाई पड़े। तो भाई बताओ कैसे दिखाई पड़े? तो अब वो बोला बेवकूफ कहीं, नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते? तब बोला भाई तब तुमने हमारी नाक क्यों कटवा दिया? अरे इसलिए कटवा दिया कि लोग मुझको नक्कटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई तो तेरी भी कट जाए, तो एक नक्कटा की जगह 2 नक्कटा हो जाए। तब बोला भाई तुमने बहुत गलत काम किया, मेरी नाक कटवा दिया। तब वो बोला अरे गलत किया या सही किया, जाती तीसरे की कटवा, और तीसरा चौथे की बच्चों की 10-20 हजार नक्कटा हो जाएंगे, तो ये नाक वाले भी बदसूरत दिखाई पड़ेंगे, अपना समाज बन जाएगा नक्कटों का, तो नक्कटों का समाज न बन जाए। इसलिए आगाह कर दे रहा हूं कि गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए। इस धरती का यह विधान है कि जो एक बार शरीर छोड़ करके गया वो उस शरीर में फिर नहीं आया, तो गुरु महाराज भी कैसे आएंगे? लेकिन जितने नामदानी हो इस बात को खूब ठीक से समझ लो कि गुरु महाराज की इस वक्त पर 20 गुना ज्यादा ताकत आप लोगों के साथ में है। अब अनुभव तो तब करोगे कि जैसे आपके करीब आदमी जाता है तो गर्मी का पता चलता है, बर्फ के ऊपर हाथ रखता है तो ठंडी का पता चलता है, कुएं के पास जाता है तो उसका पेट पानी से भर जाता है। उसी तरह से जब घाट पर बैठोगे सुबह और शाम, जो गुरु महाराज ने कहा ये घंटा ध्यान भजन करोगे, तो ध्यान भजन जब करोगे तो इस दया का अनुभव आप लोगों को हो जाएगा। तो अब आप इस बात को पकड़ो कि भाई गुरु के आदेश का पालन भी गुरु भक्ति है, और गुरु के वचन को हमको याद रखना है, ध्यान भजन रोज 1 घंटा करना है। अब मोटी बात आप समझो कि गुरु महाराज ने ये मेरे से कहा था, सत्संग में कहा था, और आप जितने आदमी बैठे उससे ज्यादा लोग थे, और बहुत लोगों ने सुना कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज ने इस तरह से दया किया और इस लायक बनाया है कि गुरु महाराज के पास पहुंचा था तो कोई इस तरह की जानकारी थी ही नहीं, संत मत क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या होता है। लेकिन गुरु महाराज ने खुद पढ़ाया, सिखाया, समझाया, बताया, हर तरह का ध्यान रखा, डांट फटकार भी लगाया, लेकिन टूटने नहीं दिया। कहा गया गुरु कुमार शिव कुंभ है, और गड़गड़ काढ़े छोड़, अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोर। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से सबके देता है, घड़ा सुंदर सुडोल बन जाए, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूट न जाए। तो गुरु महाराज ने इस तरह से दया किया, और इस तरह से उन्होंने बनाया कि नामदान देने के लिए मौज हुई उनकी, और उस लायक बनाया। अब आप इस बात को समझो, गुरु महाराज जब मौजूद थे तो कहते थे कि इनके बच्चों का मुंडन कर देना, नाम रख देना, जनेऊ पहना देना, शादी ब्याह करके आऊँ करा देना, कोई बीमार है दवा बता देना, कोई बाधा निकलने का उपाय बता देना, कोई घर की समस्या दुकान दफ्तर की वो भी सुन लेना। तो ये जो गुरु महाराज करवाते थे और सत्संगियों का काम, ये तो सब मैं आपका करता रहूंगा, लेकिन कहो कि आत्मा की संभाल तो उसको गुरु महाराज करेंगे। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है इनको आप गुरु मानो और इनको हृदय में बसाओ, इनको मस्तक पर सवार रख करके आप चलो, तो आपकी दुनिया भी बनेगी और दीन भी बन जाएगा। आप इस बात को समझो कि आप इनसे प्रेम करो, गुरु महाराज से प्रेम करो। रही बात ये कि नए लोगों को नामदान देने की, तो नए लोगों को तो नामदान दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मौज, उनकी दया हो गई। इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। जब मैं आपके यहाँ प्रचार शुरू किया, उधर से जब कुछ लोगों को ये हो गया ये धन संपत्ति आश्रम की मेरे पास रहे, गद्दी का मालिक मैं रहूं और उसको गुरु महाराज का नाम न खराब हो,
उसको बचाने के लिए जब मैं इधर आपके राजस्थान में आया तो इधर से ही काम शुरू किया है लोगों के कहने पर कि गुरु महाराज ने तुम्हारे लिए कहा है, अब इस समय जरूरत है और गुरुभक्ति इसी में है कि गुरु के आदेश का पालन करो। तो काम शुरू किया और जगह जगह पर गया, लोगों को जगाया और लोगों को समझाया कि भाई भजन करोगे तो बात बनेगी। लोगों ने भजन करना भी शुरू किया और लोगों को पहले से ज्यादा लाभ भी मिला, क्योंकि दया इसीलिए ज्यादा गुरु महाराज कर रहे हैं कि आप समाज में रहते थे तो कुछ कर्म बुरे बन जाते थे, सबको बन जाते हैं। और गुरु महाराज के पास जब पहुंचते थे और गुरु महाराज की आंखों में जब आप आंखें डाल करके देखते थे तो उस कर्म को गुरु महाराज जला देते थे। सन्मुख हुए जीव में जमने और जन्म हुए अग्नाशन सबने। अब उस काम को आप कर नहीं सकते क्योंकि गुरु महाराज है नहीं, चले गए शरीर छोड़ करके। इसीलिए वो ज्यादा अंदर में गया कर रहे हैं कि थोड़ी देर भी अगर ये बैठेगा और इसके जान अनजान में जो बुरे कर्म बन गए गृहस्थाश्रम में वो जल्दी से जलेंगे, नहीं तो ये कर्मों से दब जाएगा और फंस जाएगा, फिर इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरद दूसरा दुख हुई। और ये अगर अमीरी में उस तरह से फंसा तो फिर गरीब के यहाँ इसको जन्म देना पड़ेगा, जिससे मुफलिसी में भजन करे। तो इसलिए गुरु महाराज ज्यादा दया दे रहे। लोगों ने बताया ज्यादा दया मिल रही और गुरु महाराज का बहुत आनंद मिल रहा है। लोगों की समस्याएं भी दूर हुई, लोगों की तकलीफों में भी राहत मिला। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि नामदान कब दोगे। लोगों ने यह कहना शुरू किया कि बहुत लोग नामदान ले, लोग चाहते हैं, पूछ रहे हैं तो नामदान कब दोगे। मैंने कहा जब हुक्म हो जाएगा अंतर में गुरु महाराज का तब नामदान देना शुरू करूंगा। जब आपकी ये गुरु पूर्णिमा आई, यही आपके रामचंद्रपुरा में कार्यक्रम होने को था, उसके पहले इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बोझा आता है कर्मों का, बहुत बड़ा बोझा आता है, इच्छा बिल्कुल नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी मौज हुई कि अभी अगर तू दे देगा, करने लग जाएंगे लोग, और शरीर भी अगर छूट जाएगा तो दूसरा मनुष्य शरीर पा जाएंगे, और नहीं तो समय उनका निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। और देना तुम्हीं को है, और इस गुरु पूर्णिमा में नहीं दोगे तो 1 साल जाएगा, फिर अगली गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा। तब जब ऐसी मौज को देखा, जब उनकी ये मौज देखा कि साथ उतार करके और ऐसा पहन लो सके जिस तरह का बताया, जब ये मौज देखा तब कहा गुरु का आदेश ही गुरु है। गुरु के पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। जब गुरु जैसे देव का ये आदेश हो गया तो नामदान देना शुरू कर दिया। तब से बराबर नामदान हो रहा है। अभी आप समझ लो लगातार नामदान ही चल रहा है जहाँ जहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। आप समझो 1.5 महीना होने को जा रहा है, और रोज इधर बिहार और उत्तर प्रदेश पूरा इस तरह से जहाँ जहाँ भी गया सभी प्रांतों में नामदान लोगों को दिया है। लोगों को लाभ भी मिला है, लोग बातें सब बता रहे हैं। पहले पुराने जो गुरु भाई गुरु बहन थे वो नहीं बताते थे, अब वो भी सब बताने लग गए, बातें सब बता रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। तब तो संतुष्टि मिल रही है कि चलो भाई मेहनत सार्थक हो रही। तो नामदान आप जो नए लोग आए हो उनको दूंगा, लेकिन आप ये मत सोच लेंगे कि ये हमको चेला बनाने आए हैं, ये गुरु बनने के लिए आए हैं। गुरु चेला की बात नहीं है, मैं तो गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ। आपको गुरु महाराज के आदेश का पालन करूंगा। दूसरी चीज ये मत सोच लेना कि ये हमसे कुछ मांगेंगे, आपसे मैं कुछ मांगने वाला नहीं। अब आप इस बात को समझो कि मान्यता से कोई मांगता, अरे मांगने वाले से कोई कुछ मांगता तो आप तो दिन रात जिससे मांगते रहते हो, जरूरत पड़ेगी उसी से आगे मांग लो। देखो जहां तक नजर जाती है सब मांगने वाले, धर्म जानो देखिए तानो सब दिखा और दाता केवल सदगुरु। देख न माने यार, देने वाले तो सदगुरु होते हैं, देने वाले वो हैं तो उनसे मांगूंगा, या जिनकी तस्वीर लगी हुई है इनसे मांगूंगा या आपसे मांगूंगा। और अब तो हमको कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कल अगर हमको किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज हमारे लिए आज ही हाजिर हो जाती है, और एक की जगह 2-2, 3-3 आ जाती है। तो फिर हम आपसे क्या मांगेंगे। और अब तो वो शौक भी खत्म हो गया, 65 साल की उम्र हो गई, अब इसमें क्या शौक रह गया। बहुत दिनों से इधर से तो
एक ही टाइम खाता हूँ केवल 2 रोटी, कई साल हो गया, और आप समझ लो कि पहनने का भी कुछ शौक नहीं रह गया, तो अब क्या है? अरे भाई, न निंदा का गम और न प्रशंसा की खुशी। तो कहा ना कभी सामने कि जो घर को कया अपना चले हमारे साथ, और कविता खड़ा बाजार में ये लपटिया हाथ। तो आज आप उस बात को समझो कि आपको कुछ नहीं मांगना है, लेकिन अगर आपको देने की इच्छा है, आप देना चाहते हो, तो आप अपनी बुराइयों को छोड़ दो। आज संकल्प बना लो कि आज से मांस नहीं, आज से मछली नहीं, आज से अंडा शराब का सेवन नहीं, आज से चोरी का चार नहीं, गलत काम नहीं करूंगा। और अभी तक आपने जो गलत काम किया उसके लिए उस मालिक से माफी मांग लो, तौबा कर लो, काम पकड़ लो। अभी तक जो मैंने गलती किया तो किया, अब नहीं करूंगा। तो या प्रभु या मालिक या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, वाही गुरु, आज आप हमको माफ कर दो। अभी तक जो मैंने जान अनजान में गलती किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दो। तो उससे आप माफी मांगो, उससे माफी मांगो, आप मत करना। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मांस जब से आदमी खाने लगा तब से देखो बीमारियां बहुत बढ़ गई। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है तो देखता है तो कहता है इसमें जानवरों के खून का अंश मिल रहा है। अब वो सोचता है कि जानवरों के लिए जो दवा बनाई गई है उसको अगर खिलाऊंगा तो भी मरेगा ये, और दवा इधर आदमियों को खिला रहा हूं तो फायदा नहीं कर रहा। लेकिन अब नर्सिंग होम 20-30 करोड़ रुपया लगा करके जो बनाए, ऐसे मरीजों को अगर छोड़ दें, दवा न दें, न खिलाएं, तो कहां से चलेगा? कोई झाड़ू लगाने वाला भी उसमें नहीं रह जाएगा, बगैर तनख्वाह के सब बन जाएंगे। इसलिए वो इलाज करते रहते हैं। बीमारी एक गई, दूसरी फिर आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। तो अब आप इस बात को समझो कि खून बेमेल हो जाता है, और बुद्धि तो खराब होती हुई होती है। रावण इतना विद्वान, इतना बलवान, इतना धनवान था, लेकिन उसको राक्षस इसीलिए कहा गया कि वो मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था। और उसका हश्र क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? 1 लाख ऊंट, 1.25 लाख माटी, और रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचे, सब खत्म हो गया। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप डाल दो, मछली आकर के खा जाती है। टट्टी करके तालाब में धोने के लिए जाओ, टट्टी के टुकड़े जो नीचे देखते मछली खा जाती है। अरे आप देखो, टीबी का मरीज कुल्ला करने के लिए तालाब में गया और खखार पे ठुका, उसको भी मछली खा जाती है। कैंसर धोया, उसको भी मछली खा गई। कोई गाय नदी में बह करके आ गई मरी हुई, सुअर मरा हुआ आ गया, मुर्गा बकरा आ गया, सांप आ गया, बिच्छू आ गया, उसको वो खा जाती है मछली। और किसी हिंदू से गाय के खाने के बारे में कहो और जय बजरंगबली बोलेगा और खड़े करके मारेगा। तुमने ऐसी बात कह दिया, गाय के खाने के बारे में तुमने कह दिया, हिम्मत तुम्हारी कैसी हुई? तो कैसे इस बात को बोल दिया? किसी मुसलमान से सुअर का नाम ले लो तो तौबा करने लगता है, और मुंह से कुछ मत बोलो, सुअर कहो और ऐसे इशारा करो, ऐसे तो तलवार लेकर के अल्लाहू अकबर बोल करके और खड़े करके मारता है। लेकिन इनसे मछली खाने वालों से पूछो कि तुमने मांस जानवरों का नहीं खाया, मछली खाया, तो क्या उससे वंचित रह गए? सवाल करो उनसे। अब आप इस बात को समझो, अंडा क्या चीज है? ये माताएं मासिक धर्म होती है तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ से बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून जब इकट्ठा हुआ और उनके टट्टी और पेशाब का खराब हिस्सा इकट्ठा हुआ, तब अंडा बन जाता है। अब अंडा खाने वालों से कहो कि मुर्गी की टट्टी खाओगे, मुर्गी के मासिक धर्म का खून पियोगे, तो गाली बकेगा गाली, और चलेगा तो थप्पड़ मारेगा। लेकिन ये सब वही खाते हैं, सब वही खाते हैं, वही टट्टी पेशाब वही खाते हैं। अब आप इस बात को समझो कि डॉक्टर कहता है कि बच्चे को अंडा खिलाओ, बच्चा ताकतवर हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। ये सब अज्ञानी है, कि वैज्ञानिक कुछ नहीं। ये तो पतरा किसका? स्टील का और
यानी आज समझो कि प्लास्टिक का जोड़ करके नट बोल्ट से कट करके हवाई जहाज बनाते हैं और उसमें तेल डालते हैं, पेट्रोल, और उसके बाद उड़ाते हैं। एक नट बोल्ट ढीला हो जाए तो अभी हवाई जहाज नीचे गिर जाए। लेकिन वो विज्ञान कि जिस चारपाई पर लोग बैठते थे उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाते थे। अरे सोचो कि हनुमान जी कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ करके संजीवनी बूटी लेने गए थे, उड़ करके गए थे। तो वो विज्ञान था, वो विज्ञान था कि सती सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, वो भी तो कोई विज्ञान था। तो वो विज्ञान के आगे ये विज्ञान कुछ नहीं। इसलिए बच्चों को अंडा मत खिलाना और बच्चों को बताया रहना, समझाया रहना। ये धोखा खा जाती है, धोखा। शाकाहारी की रैली निकली और छोटे बच्चे को लेकर के गई, टोपी बढ़िया लगाती शाकाहारी का, और जाकर